Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 8. Okay? Students, in previous video I have already explained half chapter. Okay? Now I am going to start from here. Sculpture and architecture of ancient India. एंसेंट इंडिया मतलब ओल्ड इंडिया, प्राचीन इंडिया। प्राचीन इंडिया का जो स्कल्पचर मतलब जो जिसको आप बोलते हैं ना वो कोतरनी काम नहीं होता, पत्थर पे ऐसे एंग्रेव करके वो बनाते हैं अलग अलग डिज़ाइन के। फिर आर्किटेक्चर मतलब जो बनावट होती है, किस तरीके से अरेंजमेंट किया होता है, तो वो कैसा था, अब हम वो पढ़ेंगे। Town planning scene in Harappan civilization is world renowned model of Indian architecture. Okay, uniformity in town, baths, granaries, industrial units and harvesting of rainwater etc. are the structures associated with Harappan civilization. Town planning, सबसे बेस्ट टाउन प्लानिंग था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पन संस्कृति का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन संस्कृति का जो टाउन प्लानिंग है। टाउन प्लानिंग मतलब वो शहर जिस तरीके से उन लोगों ने प्लानिंग से एस्टैब्लिश किया है, वो हमारे इंडियन आर्किटेक्चर का एक विशिष्ट रिनाउंड मॉडल, मतलब एक विशिष्ट मॉडल के रूप से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ओके, और फिर टाउन की यूनिफॉर्मिटी में यानी वो उसको जिस तरह से एक तरीके से अरेंज किया है टाउन को। बाथ यानी नहाने के लिए वहाँ स्विमिंग पूल भी बनाया है, यानी ऐसे एविडेंस मिले हैं। ग्रैनरीज मीन्स वो अपने अनाज वो सब भरने के लिए जो कोठार होते हैं ना, वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स मतलब उस टाइम औद्योगिक यूनिट्स भी एस्टैब्लिश किए गए थे। ओके, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर का हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को किस तरीके से वो लोग कलेक्ट करते थे, क्योंकि रेन वाटर एकदम क्लीन वाटर होता है, तो उससे कलेक्ट करके फिर फार्मिंग में यूज़ करना। सो ये सब बहुत हड़प्पन सिविलाइजेशन में सीखने जैसा था। ओके, सब कनेक्टेड था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। विच आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ एंसेंट इंडिया? दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड्स केव आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ प्लेसेस। केव आर्किटेक्चर इंक्लूड्स हिल्स ऑफ बाराबर, नासिक हिल्स, अजंता इलोरा एंड अमरावती। अब ये सबसे क्या, ये सब जिसने भी बनाया, जिसने भी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ने ये सब कुछ एस्टैब्लिश किया, ग्रीनरी कोठा, तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है उस टाइम के इंजीनियरिंग का। सोचो कि उस टाइम की बिल्डिंग, जो भी घर वर जो भी बनाया है एक दीवार तक, वो अभी तक ऐसे यहाँ अभी हम अवेलेबल है, यानी अभी तक टिकी है। तो उस समय के इंजीनियर किस तरीके के काम करते, विदाउट लिटरेचर, विदाउट स्टडी, उस समय के जो इंजीनियर थे वो कितना अच्छा काम करते थे, यू नो वेरी वेल। ओके, जो अभी अवेलेबल है, दैट्स वाई यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, अब आर्किटेक्चर में भी कौन कौन से आर्किटेक्चर अलग अलग, केव आर्किटेक्चर, केव गुफा, टेम्पल उस टाइम की जो टेम्पल्स बनाए, जैसे आज के देखो ताजमहल आज भी खड़ा है ऐसे का ऐसा, और उसके जो आप देखने जाओ 7 अजायबी में भी एक उसका एक आता है। आर्किटेक्चर ऑफ प्लेसेस, एक जो स्थल होते हैं उसके जो आर्किटेक्ट करने वाले थे। ओके, उसमें भी केव आर्किटेक्ट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? हिल्स ऑफ बाराबर का जो हिल्स है वहाँ केव आर्किटेक्चर, नासिक हिल्स, अजंता इलोरा, ये फेमस अजंता इलोरा एंड अमरावती। ओके, तो ये सारे केव आर्किटेक्चर, मतलब वो अंदर जो गुफाएं बनाई है, गुफा के अंदर भी बहुत सारी ड्राइंग, पेंटिंग वो सब करा हुआ है, जो आज भी वैसे का वैसा है। और हम यहाँ घर में अभी के बिल्डिंग में आप कुछ भी कराओ तो थोड़े 5 साल में तो आपको दूसरी बार कलर करवाना पड़े, ऐसा काम काज होता है अभी के। चलो, In sculpture, art of making idols was fully developed in India. 2 art styles of idol art were prevalent in ancient India. एक गांधार art, which was a confluence of the Greek and Indian style. A number of artifacts have been found in Takshila and Gandhar in Afghanistan, in northwestern India.
अब स्कल्पचर में मतलब कृति, शिल्प कृति जो होती है ना, शिल्प मतलब पत्थर के ये सारे मंदिर होते हैं। आपने कई मंदिरों टेम्पल्स में जाके देखा होगा कि उसकी जो कोतरणी जो होती है ना, उसमें जो उसकी खुदाई करके के जो अलग अलग, ऐसा नहीं कि एनिमल्स के फ़ोटो ही पिक्चर्स बनाते, आपने मंदिर में कहीं देखा होगा कि कोई लेडीज़ होती है, फिर अलग अलग तरीके की इतनी मस्त मस्त डिज़ाइन होती है ना। उसमें भी साउथ के जो टेम्पल्स हैं उसके डिज़ाइन तो कुछ अपने यहाँ से भी बहुत अच्छी होती है। फिर दूसरा ये कि आइडल्स, मूर्तियाँ, जो भगवान की मूर्तियाँ होती है, एक पत्थर होता है, पर अगर पत्थर को भगवान का शेप दे दिया तो वो मंदिर में चढ़ के बैठ जाएगा, हैं। तो वो भी उस टाइम इंडिया में बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ था कि भगवान की मूर्तियाँ बनाने का और उसको बेचने का, यानी एक तरीके का बिजनेस भी स्टार्ट हो गया था। अब 2 आर्ट स्टाइल्स ऑफ इंडियन आर्ट वर प्रिवेलेंट इन इंडिया। अब 2 तरीके के आर्ट्स जो थे वो पूरे इंडिया में प्रचलित थे। प्रिवेलेंट मीन्स प्रचलित थे 2 तरीके के आर्ट। कौन कौन से 2 स्टाइल के आइडियल आर्ट होते ना, जो आइडल्स मतलब मूर्तियाँ, वो 2 तरीके की स्टाइल से बनाई हुई मूर्तियाँ भी पूरे इंडिया में फेमस थी। एक गांधार आर्ट मतलब गांधार आर्ट विच आर अ कॉन्फ्लुएंस मतलब मेल, ग्रीक और इंडियन स्टाइल दोनों की। यानी एक आइडल्स गांधार आर्ट में कैसा होता है कि एक इंडियन स्टाइल और ग्रीक स्टाइल दोनों का मिक्सअप होता है और ये आइडल्स बनाते हैं। ओके, अब तक ये ज़्यादातर जो आर्टिफैक्ट्स में शिल्प कृति वो अफगानिस्तान में तक्षशिला और गांधार जो है वहाँ से हमें मिलता है। बुद्धा स्टैच्यूज वर मेड इन लार्ज नंबर। Buddha's statues were made in large number. Large statues of Buddha have been found in Bamiyan and Charsod in this type. Okay? तो बुद्धा, उसमें भी बुद्धा की आइडल है, स्टैचू बुद्धा की जो मूर्तियाँ है वो सबसे ज़्यादा बनी है। सबसे ज़्यादा कौन से भगवान की बनी है? बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ जो है सबसे ज़्यादा बनी है। और सबसे ज़्यादा लार्ज स्टैचू ऑफ बुद्धा मतलब सबसे बड़ी वाली जो स्टैचू है बुद्धा का वो कहाँ में हमें देखने को मिला है? बामियान एंड चारशोदा इन दिस टाइप, इस तरीके से मिला है। सबसे ज़्यादा लंबी जो है ओके बुद्धा की जो मूर्ति वो है बामियान एंड चारशोदा में। ओके, अदर स्टाइल इज़ कम्प्लीटली इंडियन। दूसरी स्टाइल कौन सी स्टाइल है? जो पूरी की पूरी इंडियन स्टाइल से मूर्तियाँ बनाते, विच इज़ नॉन एज मथुरा आर्ट। In it also firstly Buddha statues were made. After that idols of Hindu deities were also made in this style. Specimens of sculpture have also been found from Amravati, Ajanta, Nasik and Sarnath. फर्स्ट वाली कौन सा आर्ट है? गांधार आर्ट। और दूसरा पूरी तरीके से इंडियन आर्ट था जिसको कौन सा नाम दिया गया? मथुरा आर्ट। गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट। ओके, उसमें भी सबसे पहले बुद्ध भगवान की ही मूर्ति बनाई गई थी। ओके, उसमें कौन कौन से कहाँ से हमें ये सब स्कल्पचर्स फाउंड मिले? अमरावती, अजंता, नासिक एंड सारनाथ। ओके, तो यहाँ से हमको सब कुछ मिला है, ऐसे एविडेंस मिले। नाउ स्तूपास एंड विहारास। विहारास मतलब जिसको हम आश्रम बोलते हैं ना, आश्रम, उसको विहारास बोलते हैं। ओके, बोलो स्तूपास और विहारास। ओके, जिसको हम ना आश्रम बोलते हैं। Architecture of Buddhism includes stupas, chaityas and viharas. After the nirvana of Gautam Buddha, the monumental construction of his life began in the form of stupas. These stupas were made for the first time during Vajji Union. Okay, the stupa is small dome-shaped architecture, in the middle of which the relics of Buddha were buried and the Buddhists practiced meditation there. Okay, अब बुद्धिज़्म का आर्किटेक्चर, बुद्धिज़्म मतलब बुद्ध धर्म को जब मानने वाला लोग पीपल होते हैं ना उसको बुद्धिज़्म बोलते हैं। जैसे हमारे में क्या है? हिंदुइज़्म है। हमारे अंदर क्या है? हिंदुत्व बोलते हैं। हमारे में कौन सी फीलिंग है? हिंदुइज़्म की फीलिंग है ना।
जैसे हमारे अंदर एक हिंदुइज्म की फीलिंग होती है ना, उसी तरह जो बुद्धिज़्म यानी बुद्ध धर्म को मानने वाले, बुद्ध धर्म को फील करने वाले जो है आर्किटेक्चर, उसमें स्तूपास है। दिस वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो। स्तूपास, चैत्यास एंड विहारास। ओके, ये एक तरीके का आश्रम बोल सकते हो। गौतम बुद्ध के जो निर्वाणा किया ना, उसके बाद, निर्वाणा मतलब उन्होंने घर छोड़ दिया, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में घूमे, एक सत्य की वो बोलते हैं सत्य क्या है उसके ढूंढने के लिए वो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने पिलग्रिमेज किया। ओके, और उनकी जो लाइफ थी, उनकी लाइफ उसको बुद्ध धर्म ने जो किया उसको एक अलग तरीके से स्तूपस में बना के उसको क्या एंग्रेव किया, यानी चित्रित, डेलिकेट किया, उन्होंने डेपिक्ट किया। ओके, यानी उन्होंने किस तरह के, जैसे छोटे थे तो वो गौतम बुद्धा की छोटी आइडल बनाई, फिर उन्होंने शादी की, शादी के बाद उन्होंने घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद कहाँ कहाँ गए और किस तरीके से रहे, उसको एक चित्रित बनाना डेपिक्ट करना। ओके, वॉल पे वो सब उन्होंने किया स्तूपात में। ओके, तो उसको अलग अलग आश्रम की जो दीवार होती है ना, दीवार, उसको अलग अलग तरीके से बनाया गया अलग, जिससे वो पिक्चर्स आज भी लोग देखते हैं तो गौतम बुद्धा की जो लाइफ है किस तरीके की थी वो हमें पता चलता है। ओके, और हाँ, ये सब वज्जी यूनियन के दौरान फर्स्ट टाइम स्तूपस बना था। ओके, स्तूपस जो था वो वज्जी यूनियन, जब वज्जी राज्य था तब बना था। द स्तूपा इज स्मॉल डोम से डोम यू नो वेरी वेल। डोम मतलब जैसे ताजमहल का ऊपर का शेप देखना, ऊपर जो घूमट होता है ना, डोम, वो ट्रायंगल में नहीं होता, थोड़ा सा राउंड में होता है, तो इस तरह उसको डोम बोलते हैं। डोम मतलब ऐसे होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है ना वो राउंड में होता है। ओके, चलो, तो अब डोम्स होते हैं, डोम जो होता है उस शेप में, उस टाइम का जो भी बना है वो सब उस तरीके बना है। ओके, लेटर ऑन स्तूपस वर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया इन अ लार्ज नंबर। उसके बाद स्तूपस जो है, स्तूपस वो बहुत ज़्यादा नंबर से इंडिया में बने, यानी बहुत ज़्यादा बने स्तूपस। अमोंग विच अशोका सांची स्तूपा, अमोंग विच अशोका सांची स्तूपा, स्तूपा ऑफ लुम्बिनी एंड स्तूपा ऑफ सारनाथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके बच्चों, स्तूपा कौन कौन से स्तूपा? अशोका सांची स्तूपा है, अशोका का जो शिलालेख है, लुम्बिनी स्तूपा है, और स्तूपा ऑफ सारनाथ का जो पिलर है, सारनाथ पिलर, उसको स्तूपा बोलते हैं। तो ये सब बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। द इम्पेरर्स आफ्टर अशोका ऑल्सो मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ स्तूपा कंस्ट्रक्शन। अब अशोका के बाद के जो एम्पेरर्स आए थे, सम्राट, वो भी उन लोगों ने भी ये पारंपरिक जो स्तूपा है उनको कंस्ट्रक्शन मतलब वो बनाने में भी कोई पीछे पैर नहीं किए। उन लोगों ने भी अपने हिसाब से, अपने साम्राज्य के हिसाब से उन लोगों ने भी बहुत सारे स्तूपास बनाए। ओके, द किंग्स ऑफ सोंग डायनास्टी एंड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ वुडन वर्क अराउंड स्तूपास। कनिष्का गॉट अ ह्यूज स्तूपा कंस्ट्रक्टेड इन पुरुषपुर, पेशावर जिसको बोलते हैं, पुरुषपुर मतलब जिसको पेशावर, जो अभी पाकिस्तान में है, विच इज़ कोल्ड साजी की देरी। देयर इज़ अ प्रदक्षिणा पथ अराउंड द स्तूपास। चैत्या ऑल्सो आर अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। अब उस टाइम के जो अशोका ने तो बहुत सारे स्तूपास बनाए, लेकिन अशोका के बाद भी जो एम्पेरर आए, सम्राट आए हैं, उन लोगों ने भी ये स्तूपास का जो बनाने का काम है वो कंटिन्यू रखा। ओके, हर एक इम्पीरियर ने अपने हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से, अपने लेवल पे स्तूपास अलग अलग तरीके से बनाए ही है। हाँ, संग डायनास्टी का जो राजा था, संग डायनास्टी का राजा, उसने वुडन वर्क भी कंस्ट्रक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया। जो स्तूपास बनाए थे ना अशोका और उसके लेवल के जो दूसरे सम्राट थे, उन लोगों ने जो स्तूपास बनाए, उसके बाद वो स्तूपास के आसपास में जैसे लकड़े का वो वुडन का दरवाज़ा बनाने का वो काम, जो राउंड पे हो या स्क्वायर में कुछ भी तरीके से वुडन वर्क जो था वो करवाने का काम
संग डायनास्टी के राजा ने, यानी संग वंश के राजा ने चालू किया था। ओके, कनिष्क का गॉट हुज स्तूपा कंस्ट्रक्टेड इन पेशावर। कनिष्क का जो है एक बड़ा सा स्तूपा है जो पेशावर में कंस्ट्रक्टेड हुआ है। पेशावर मतलब जो अभी का पाकिस्तान है। विच इज कोल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, साजी की देरी। ओके, और स्तूपस के आसपास क्या होता है, उसके आसपास प्रदक्षिणा, जो पथ होता है ना उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। अपने मंदिर होता है तो मंदिर के देखना गेट के मंदिर के आसपास जगह रखते हैं, क्योंकि प्रदक्षिणा हम कर सकते वो मंदिर के एक चक्कर लगा सके इसलिए। ओके, चैत्या इज ऑल्सो अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट। चैत्या जो है वो भी एक बड़ा सा बुद्धिस्ट आर्ट का एक स्थल है। ओके, लाइक केव्स चैत्या वर कर्व्ड इन माउंटेन्स। इन केव्स ऑफ चैत्यास कॉलम्स, डोर्स, ह्यूज प्रेयर हॉल्स एक्सेट्रा। अब चैत्या जो है उसमें भी केव चैत्या है, वो भी माउंटेन में केव बना के छोड़ दिए। ओके, उस टाइम माउंटेन में केव्स बनाने का एक रहता है, क्योंकि मोस्टली जो प्राचीन लोग थे वो ओल्ड पीपल, वो लोग ज़्यादातर घर तो बनाए नहीं थे तो केव्स में ही रहते थे। ओके, उन लोगों का केव्स में दिन में जहाँ तहाँ रख रहे फिर केव्स में आके सो जाए रात को। ओके, केव्स में भी एनिमल्स का डर रहता था तो क्या जो दरवाज़ा होता है वहीं आग छोड़ देते थे, जिससे वाइल्ड एनिमल्स से वो अंदर केव्स के अंदर एंटर ना हो सके। ओके, चैत्य कोलम मतलब वो पिलर होते हैं वो। ओके, डोर मतलब केव का डोर बना। हुज प्रेयर हॉल मतलब प्रार्थना सभा जो हॉल होता है वो। ओके, तो ये सब भी बनाया गया है। ओके, उस टाइम उन लोगों का कामकाज इतना मस्तन था ना कि आज भी वो अवेलेबल है। वर कर्व्ड एंड वर गिवन टू द शेप ऑफ टेम्पल, और जिसको कौन सा शेप दिया गया है, टेम्पल का शेप दिया गया है कि उसको दे वर यूज्ड एज प्लेस ऑफ प्रेयर। उसका क्या किस तरीके से यूज़ करते हैं, प्रार्थना करने के लिए। ओके, द कॉलम्स वर फाइनली कर्व्ड। चैत्यास ऑफ अमरावती, भुज, बाज एंड करला हैव बिकम वर्ल्ड फेमस। द केव्स वर मेड बाय कार्विंग माउंटेन्स फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स विच वर कोल्ड विहारास। जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स सिचुएटेड इन दिस विहारास। ओके, अब विहारा मतलब आश्रम उन लोगों के, हम जैसे आश्रम बोलते हैं, वो लोग अपने जो रहने का होता है स्थल उसको विहारास बोलते हैं। ओके, तो जो हम जैसे आश्रम कहते हैं वैसे विहारा, तो उसमें बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं ना वो वहाँ रहते, जैन होते हैं, बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वहाँ रहते और पढ़ाई करते हैं। वो अपने ज्ञाति का पढ़ाई करते हैं, अपने बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का पढ़ाई करते। ओके, और ये सब जो मॉन्क होते हैं, जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विहारास। ओके, क्वीन सांग नोट दैट देयर वर हंड्रेड्स ऑफ विहारास इन नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात। व्हेन तशांग मतलब चाइनीज़ ट्रैवलर जो था, ये कौन था, चाइनीज़ ट्रैवलर जो इंडिया में आया था ट्रैवलिंग के लिए, उसने नोटिस किया कि नॉर्थ इंडिया और गुजरात में ही 100 से भी ज़्यादा विहारास है जैन और बुद्ध भगवान के। ओके, स्टेटस एंड मॉन्यूमेंट्स आर एसोसिएटेड विद जैन आर्किटेक्चर ऑल्सो। जैन स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर इज श्रावण बेलगौड़ा इज वर्ल्ड फेमस। अ नंबर ऑफ केव्स हैव बीन मेड इन फॉर लिविंग ऑफ जैन monks and Buddhist bhikshuk. Many such type of caves are located in Gujarat. Get information about them from your teacher. Okay. अब चाइनीज़ ट्रैवलर होता है, उसने नोटिस किया कि नॉर्थ इंडिया मतलब ऊपर अपने इंडिया का मैप है ना, उसमें देखना ऊपर का हिस्सा है ना जो, उसको नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। ओके, तो वहाँ और गुजरात में 100 से भी ज़्यादा विहारास फॉर्म किया है, यानी कंस्ट्रक्ट किया है उन लोगों ने। ओके, और बहुत सारे स्टैच्यू और मॉन्यूमेंट्स है, वो भी जैन आर्किटेक्चर के साथ कनेक्टेड है। एसोसिएटेड मीन्स कनेक्टेड है, यानी ऐसा नहीं है कि बुद्ध धर्म के ही मॉन्यूमेंट्स और स्टैच्यू है, जैन धर्म के भी स्टैच्यू और मॉन्यूमेंट्स है ही। जैन स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर इन श्रावण बेलगौड़ा इज फॉर
जैन स्टैचू है जो है गोमतेश्वर में है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अ नंबर ऑफ केव्स हैव बीन मेड इन फॉर लिविंग ऑफ जैन मॉक्स एंड बुद्धिस्ट भिक्षु। अब जो केव्स बनाई हुई है, पहले के ज़माने में जो भिक्षुक या वो जो मॉन्क होते थे ना, वो ज़्यादातर सोसाइटी में नहीं रहते थे या पब्लिक में नहीं रहते थे, वो ज़्यादातर केव में रहते थे। उनका क्या तपस्या करने का रहता है, तप करना रहता है, तो वो गुफाओं में जाके ही अपना तप करते थे, वो सब करते थे। ओके, इसलिए उनका केव में रहना, बहुत सारे केव्स भी फाइंड आउट हुई है। अब बहुत तरीके की केव्स है वो गुजरात में हमको मिली। गुजरात में भी बहुत सारी केव्स है। ज़्यादातर आपको जाना है तो ये सब प्राचीन देखने, रानी की वाव चले जाओ, गिरनार चले जाओ, यहाँ एमपी में अजंता एलोरा वो सब है, वो वहाँ चले जाओ। ओके, तो सब बहुत कुछ देखने को मिलता है प्राचीन काल का, कि प्राचीन काल के पीपल किस तरीके के थे। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ मेरा वीडियो जो है वो स्टॉप कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट हेरिटेज इन एजुकेशन। ओके, बाय।